नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के फुटपाथ फेरी विक्रेता संघ के कार्यालय में हूं और आज हमारे साथ में बात करने के लिए इरफान अहमद जी हैं जो महासचिव हैं और मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूं। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, स्वागत है जी। जिस तरह से सर जो फुटपाथी विक्रेताओं पर जो प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, औरंगाबाद के अंदर लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और ये सरकार के साथ हम लोग डायलॉग भी कर रहे हैं जो डेमोक्रेटिक अधिकार है। लेकिन औरंगाबाद के कार्यपालक ने जो कल काम किया है वो वाकई में अमानवीय कार्य है। हमसे उनसे टेलीफोन पर बातचीत भी हुई। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम कानून व्यवस्था के साथ खड़े हुए हैं। कौन सा कानून आपका है? कौन सा व्यवस्था आपका है? कौन सा व्यवस्था है? कुछ तो बताइए। आप पूरा औरंगाबाद में जो ज़मीन है वो नगर परिषद का कहूँ ज़मीन नहीं है और जिस किस्म से पूरे शहर के अंदर में बड़े लोग अपने बाप दादा के नाम से उस शहर की ज़मीन को कब्जा रहे हैं, नेशनल हाईवे के ज़मीन को कब्जा रहे हैं, क्या ये कार्यपालक को नज़र नहीं आता है? कार्यपालक यहाँ विभिन्न स्तर पर छोटे छोटे इलाका को बांधकर गाड़ी लगाने वाले को, टेम्पू लगाने वाले को दे दिया। अब वो पैसा तहसीलते हैं और हॉकर से भी लेते हैं। क्या ये कार्यपालक को नहीं समझ में आता है? कुछ लोग मालूम हमको हुआ तो एक बैंक के बड़े यहाँ कोऑपरेटिव के चेयरमैन हैं, क्या हैं, लगता है तो नगर पालिका से उनका रिलेशन भी है। हमारा समझदारी ये है तो पूरा का पूरा ये राजनीतिक समझदारी के साथ गरीबों को डराकर, धमकाकर, पीटकर उन पर राज करने की साजिश है। राज करने की साजिश है। आखिर क्या कारण है? तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बुलडोजर आता है। कौन सा कारण है भैया? कौन यहाँ है? नगर का जमीन जो अधिक्रमण कहते हैं, यानी अधिक्रमण का मतलब जो नगर का जमीन कब्जाए हुआ है उसको मुक्ति दिलवाना है, तो उनको मुक्ति दिलवा रहे हैं। नपवा लें पूरा शहर के अंदर में। कौन केसरे हिंद का जमीन लिए हुआ है, कौन जिला परिषद का जमीन हड़पे हुआ है, कौन नगर पालिका का जमीन हड़पे हुआ है। अरे ये तो स्टेट वेंडर 19 में ये सरकार प्रावधान दिया है तो हॉकर्स लोग शहर के फुटपाथ के ऊपर अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये कार्यपालक को मालूम है कि नहीं? मालूम है। फिर ऐसी कार्रवाई, दर्जनों लोग घायल हो गया। आप लोग का टीवी चैनल सब दिखला रहा है, मैं देख रहा हूँ। लोगों को पीटा गया बेरहमी से। सिर्फ इतना ही गुनाह है तो ये अपने पेट भरने के लिए फुटपाथ पर अपना धंधा करते हैं और यहाँ के लोग जो नगर पालिका को सच पूछिए तो लूटते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मैं मजबूती के साथ कहना चाहता हूं, एकदम ईमानदारी के साथ, तो नगर पालिका के अंदर वेंडिंग कमेटी है कि नहीं है? तो वेंडिंग कमेटी किस लिए बना है? सरकार ने किस लिए गठन किया है? इन्हीं की समस्याओं के लिए न। लेकिन इनकी समस्या का समाधान वहाँ कार्यपालक बैठक नहीं बुलाते हैं और कहते हैं वार्ड सदस्य लोग। वार्ड सदस्य कौन होते हैं? कौन होते हैं वार्ड सदस्य? ये कार्यपालक का मामला है और कार्यपालक साहब को चाहिए तो पूरा वेंडिंग कमेटी का जो नियमावली है उसके मुताबिक तमाम हॉकर्स को आप राशन, आप कार्ड मुहैया करवाइए। आपको रिकॉर्ड है तो कितना है, कितना लोगों को माननीय प्रधानमंत्री ने कहा उस योजना को बैंक के लिए जो 10,000 रुपया देने की बात है उन्होंने लागू करवाया। कितना लागू करवाया? अरे यार, हम ये कहना चाहते हैं तो जब चाहा जिन लोगों के प्रभाव में आकर कार्यपालक ये काम कर रहे हैं ये गलत है
और संगठन इसका विरोध करेगा, हर स्तर पर करेगा। और हम बिहार सरकार के पास भी जाएंगे, जरूरत पड़ा तो न्यायपालिका के पास भी जाएंगे और अपने गुहार करेंगे और यहाँ आंदोलन करेंगे इसके स्टैंडों के खिलाफ। हमारा ये सीधे लक्ष्य है। मजबूरों के ऊपर आप प्रेम से उन नागरिकों को साथ बुलाकर, आम नागरिक को बुलाइए, औरंगाबाद के बुद्धिजीवी को, इंटेलेक्चुअल को। जिस किस्म से यहाँ का बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल दूसरे चीज़ों में जा कर माला पहनाता है, तो क्यों नहीं गरीबों के लिए अपनी बात को रखता है? क्यों नहीं नगर पालिका और जिला प्रशासन यहाँ बैठकर इस मामले को हल करते हैं? हल नहीं करेंगे। विकास के नाम पर जो विनाश हो रहा है मनुष्य का, ये खेल यहाँ चल रहा है, ये खेल हम लोग नहीं चलने देंगे, मेरा ये कहना है। तो सर, जिस तरह से प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर लाठियाँ चलाया जा रहा है, तो लाठी चलाना कहाँ तक सही है? अरे यार, ये तो गैर डेमोक्रेटिक है। लाठी चलाना कौन सी चीज़ें हैं? ये कोई मामला का हल है तो लाठी चलवा दिया, जेल भेजवा दिया। जेल भेजवा दिए कार्यपालक साहब, अभी 2 लड़के हाजत में बंद हैं, आनंद उनको आ रहे हैं, उनका बाल बच्चा भूख से मर रहा है, वो परेशान है, उनको आनंद आ रहा होगा, एसी में बैठे हुए हैं। यही न्याय है? तो ऐसे न्याय को क्या कहा जा सकता है? इसलिए मजदूरों के, गरीबों के लाशों पर अपनी खुशहाली तलाशने वाले इस देश के संविधान, इस देश के कानून व्यवस्था को नहीं बचा पाएंगे, अराजकता का माहौल होगा। इसलिए हम विनती करते हैं, जिला कलेक्टर साहब से भी हम शिकायत करेंगे इस मुद्दे पर और कहेंगे तो कार्यपालक का जो रास्ता है वो गलत है। इन्होंने न नोटिस दिया, न कुछ कहा, न संगठन के लोगों को बताया। आप अलाउंस भी करवा देते हैं शहर के अंदर में, तो भी हम लोग मानते, वो भी नहीं किया। अब आके धड़ाधड़ लाठी चलवा दे रहे हैं। गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। अब यहाँ के तमाम पॉलिटिकल पार्टी, सामाजिक संगठन से हम आग्रह करते हैं, कोई भी पार्टी के लोग हों, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, सीपीआई के लोग हों, सीपीएम के लोग हों, आरजेडी के लोग हों, कोई पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के, इन मजदूरों के पक्ष में क्या आप नहीं बोलिएगा? इस किस्म से जाति हो रहा है कि आप नहीं बोलिएगा? एक बड़ा तबका जो है यहाँ का, उस जो लुटेरा समाज के अंदर में ठेकेदार वर्ग है, वो सारे पुष्पनाही कर रहा है इस राज्य के, जिसे औरंगाबाद के अंदर में गलत किस्म से दिशा निर्देश दे। इसका विरोध कौन करेगा? हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी, सामाजिक संगठन से आग्रह करते हैं तो इस पूरे व्यवस्था और जो यहाँ घटनाएं घट रही, गरीबों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, उसका प्रतिरोध करें। अब हम लोग कलेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, बात करेंगे इस इशू पर। तो आखिरकार जब मजदूरों को चाहते हैं लोग, उस पर जुल्म और जाति करने लगते हैं, ये नहीं चलेगा। तो धन्यवाद। ज्ञानोदय विद्यालय, धरणीधर मोड़, विराटपुर, औरंगाबाद। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एकमात्र शिक्षण संस्थान। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, अनुशासन, मनोरंजन, कंप्यूटर ज्ञान, व्यायाम इत्यादि की सुविधा। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन कराएं। नामांकन प्रारंभ है। यहाँ अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है।